पीएन संधि डायोड दिष्टकाली के रूप में प्रयोग पढ़ रहे थे और हमने इससे पहले वाले भाग में अर्धतरंग दिष्टकाली के रूप में पढ़ा। अब जानते हैं हम पूर्ण तरंग दिष्टकाली के रूप में। तो दूसरा पार्ट, ए पार्ट क्या था? पीएन संधि डायोड अर्धतरंग दिष्टकाली के रूप में, ये हमने पीछे पढ़ लिया। आज जो पार्ट है बी, पीएन संधि डायोड पूर्ण तरंग दिष्टकाली के रूप में। तो आज की हेडिंग है पीएन संधि डायोड पूर्ण तरंग दिष्टकाली के रूप में। पीएन संधि डायोड को पूर्ण तरंग दिष्टकाली की भांति प्रयोग करने के लिए निम्न विद्युत परिपथ तैयार कर। हम दो तरीके से विद्युत परिपथ बनाते, दोनों एक ही हैं, ठीक है, ध्यान से सुने। एक पीएन संधि डायोड यह लिया हमने, एक पीएन संधि डायोड ये लिया। एक संधि J1, दूसरा संधि, इस पे P क्षेत्र है ये, और ये जो ऐसी प्लेट बनाई जाती है ये क्या होता, ठीक है। इधर भी हमने इस परिपथ को हम दो तरीके से बना रहे हैं, यहां पर दोनों एक ही है, कोई सा भी परिपथ बना दो दोनों एक ही बात है। यह P और ये हो गया N। पीएन संधि डायोड को पूर्ण तरंग दिष्टकाली की भांति प्रयोग करने के लिए निम्न विद्युत परिपथ तैयार करते हैं। इसमें दो संधि J1 व J2 लेते हैं। इन दोनों संधियों के P क्षेत्रों को, इन दोनों संधियों के P क्षेत्रों को ट्रांसफार्मर की द्वितीयक कुंडली L2 के A व B सिरे से जोड़ देते हैं। एक को A से जोड़ दिया, एक को B से। जबकि इसके N क्षेत्रों को, कौन से क्षेत्रों को? N क्षेत्रों को, यहां पर ये जुड़ा नहीं है, इस तरह से निकल गया ऊपर। N क्षेत्रों को एक लोड प्रतिरोध Mn से जोड़कर, किससे? लोड प्रतिरोध किससे जोड़ा हमने? Mn से जोड़कर, एक लोड प्रतिरोध Mn से जोड़कर इस तरफ जोड़ो। लोड प्रतिरोध किससे जोड़ा हमने? Mn, M और N से जोड़कर ट्रांसफार्मर की द्वितीयक कुंडली L2 के मध्य बिंदु S से जोड़ देते हैं। क्या कहा? P क्षेत्रों को ट्रांसफार्मर की द्वितीयक कुंडली के A व B सिरे से जोड़ा, N क्षेत्रों को एक लोड प्रतिरोध Mn से जोड़ा और Mn से जोड़कर ट्रांसफार्मर की द्वितीयक कुंडली L2 के मध्य बिंदु S से जोड़ी। जबकि प्राथमिक कुंडली जो नर्म लोहे की क्या होंगी? क्रोड है। नर्म लोहा क्यों प्रयोग करते हैं? क्योंकि चुंबकन और विचुंबकन क्या हो जाता है? आसानी से। यह है प्राथमिक कुंडली ट्रांसफार्मर की L1, प्राथमिक कुंडली से जोड़ा, और ये कौन सा स्रोत हो गया? प्रत्यावर्ती धारा स्रोत। यहां पर कौन सी धारा प्रवाहित की जाएगी? प्रत्यावर्ती धारा। इस तरह से धनात्मक ऋणात्मक धनात्मक ऋणात्मक से क्या हुआ? ये लोड प्रतिरोध जोड़ दिया हमने। एक परिपथ तो हम ये बना सकते हैं। इसी परिपथ को हम एक तरीके से और थोड़ा सा ताल कम कर दिया। यह परिपथ हम जब बनाते थे, जब डायोड वाल पढ़ते थे, तो एक ही परिपथ के साथ दो परिपथ, थोड़ा सा हम इसको सरल कर दे रहे हैं, ठीक है। हम इसमें कितने पीएन संधि डायोड लेने? दो पीएन संधि डायोड लेंगे। एक जे वाला हो गया अपने पास, J1 कहा इसे, P और J हो गया। दूसरा संधि डायोड J2, इसमें भी वही P होंगे और N। संधि डायोड है, एक P होगा और एक क्या होगा? N। दो पीएन संधि डायोड को एक ट्रांसफार्मर की द्वितीयक कुंडली L2 के A व, देख लो, पीएन संधि डायोड के P क्षेत्रों को L2 के A व B सिरे से जोड़ दिया। N क्षेत्रों को, दोनों N क्षेत्रों को आपस में जोड़ा हमने, और इससे
कौन सा प्रतिरोध जोड़ा? लोड प्रतिरोध। लोड प्रतिरोध का नाम Mn जोड़कर इसके मध्य बिंदु किससे जोड़ दिया? ये लोड प्रतिरोध यहां जोड़ दिया। दोनों परिपथ एक ही हैं, चाहे इसे बना दो चाहे इसे। अब यहां पे कौन सी कुंडली आएगी? नर्म लोहे की क्रॉड, नर्म लोहे की क्रॉडें, साथ साथ क्या होगी? प्राथमिक ज्यादा फेरों की संख्या L1, और साथ में क्या जोड़ देंगे हम इसके सिरों पर? प्रत्यावर्ती धारा स्रोत AC। हम यह परिपथ बनाए या देह दोनों एक ही हैं। दोनों को फिर से हम रिपीट कर दें। क्या लिखा? पीएन संधि डायोड को पूर्ण तरंग दृष्टिकारी की भांति प्रयोग करने के लिए निम्न विद्युत परिपथ तैयार करते हैं। इसमें दो संधि J1 व J2 का प्रयोग करते हैं। दोनों के पी क्षेत्रों को ट्रांसफार्मर की द्वितीय कुंडली L2 के A सिरे से N क्षेत्रों को आपस में जोड़कर एक लोड प्रतिरोध Mn से जोड़कर L2 के मध्य बिंदु S से जोड़ देते हैं। यहां भी वही बना है। पीएन संधि डायोड को पूर्ण तरंग दृष्टिकारी की भांति प्रयोग करने के लिए निम्न विद्युत परिपथ तैयार किया। कितनी संधि प्रयोग की? दो। दोनों के पी क्षेत्रों को ट्रांसफार्मर की द्वितीय कुंडली के L2 के A व B सिरे से N क्षेत्रों को आपस में जोड़कर एक लोड प्रतिरोध से जोड़कर L2 के मध्य बिंदु S से, बस ये ऐसे में रखे हुए हैं और ये हमने वहां, ये परिपथ में थोड़ा सा तार बच गया तो सरल पड़ लगता है दोनों परिपथ एक ही। फिर से एक बार रिपीट कर रहा है। पीएन संधि डायोड को पूर्ण तरंग दृष्टिकारी की भांति प्रयोग करने के लिए निम्न विद्युत परिपथ तैयार करते हैं। इसमें पीएन संधि डायोड के दो पीएन संधि डायोड J1 व J2 का प्रयोग करते हैं। इन दोनों संधि डायोड J1 व J2 के पी क्षेत्रों को ट्रांसफार्मर की द्वितीय कुंडली L2 के A व B सिरे से जोड़ देते हैं। N क्षेत्रों को आपस में जोड़कर एक लोड प्रतिरोध Mn, लोड RL भी लिखते हैं, लोड प्रतिरोध Mn से जोड़कर L2 के मध्य बिंदु किससे जोड़ देते हैं? S से जोड़। प्राथमिक कुंडली को प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से जोड़ दिया जाता है। अब क्रिया विधि समझें। जब प्रत्यावर्ती धारा का आधा धनात्मक चक्र किसे दिया जाएगा? L1 को, तो विद्युत प्रेरण के कारण L2 का A सिरा धनात्मक और B सिरा क्या हो जाएगा? A के धनात्मक होने से संधि J1 तो अग्रभिन्नत पर आ गई, लेकिन पॉजिटिव जोड़ा है यहाँ निगेटिव से, तो दूसरी संधि कौन से अभिन्नत पर? उत्क्रम अभिन्नत पर आ गई। दो संधि लगी, जे वाली देखो जब जे प्लस हुआ और जे माइनस हुआ तो ये अग्र अभिन्नत पर आई, जबकि जे माइनस से पॉजिटिव जुड़ गया तो ये कौन से अभिन्नत पर आई? उत्क्रम। ऐसी स्थिति में संधि J1 परिपथ में काम करेगी, J2 नहीं। क्यों? अग्र अभिन्नत में ही धारा बहती है, उत्क्रम अभिन्नत पर नहीं। तो यहाँ पर यह अग्र अभिन्नत में आ गई, इसमें धारा प्रवाहित होगी और इससे इलेक्ट्रॉन N से निकलेंगे और P की ओर जाएंगे। ये चले इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन N से P की ओर, ये चले आ रहे इलेक्ट्रॉन, ये जा रहा है। इलेक्ट्रॉन की दिशा कहां से कहां हो गई? M से, और धारा की दिशा कहां से? यानी इस समय एक दिशा में हमें धारा क्या हो गई? प्रवाहित प्राप्त हो गई। और इस समय J2 संधि द्वारा परिपथ में कोई धारा प्रवाहित। अब आधा ऋणात्मक चक्र प्रत्यावर्ती धारा का आधा ऋणात्मक चक्र L1 को दिया, जिससे विद्युत प्रेरण के कारण L2 का A सिरा ऋणात्मक, B सिरा धनात्मक, जिससे संधि J1 उत्क्रम अभिन्नत पर और J2 पॉजिटिव, पॉजिटिव से जोड़ा, जे कौन से अभिन्नत पर? अग्र अभिन्नत पर आ गई। ऐसी स्थिति में इलेक्ट्रॉन दूसरी संधि से N से M की ओर जाएंगे, जे चले इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन की दिशा M से और धारा N से M की ओर, यानी उसी दिशा में फिर उत्तेज अंतराल में फिर प्रवाहित हो गई। लेकिन इस समय संधि J1 द्वारा धारा प्रवाहित नहीं होती है। फिर क्या कहा हमने? फिर प्रत्यावर्ती धारा का आधा धनात्मक चक्र L1 को जब पहुंचा तो विद्युत प्रेरण के कारण L2 का A सिरा धनात्मक और B सिरा, जिसके कारण संधि J1 अग्र अभिन्नत पर और J2 कौन से अभिन्नत पर? उत्क्रम अभिन्नत पर आ गई। ऐसी स्थिति में संधि J1 द्वारा इलेक्ट्रॉन M से N की ओर और धारा उसी दिशा में फिर प्रवाहित हो गई। इस समय संधि J2 द्वारा कोई धारा प्रवाहित, फिर आधा ऋणात्मक चक्र प्रत्यावर्ती धारा का यहाँ पहुंचा होगा, जिससे विद्युत प्रेरण द्वारा यह ऋणात्मक, यह धनात्मक, इससे इस यह संधि कौन से अभिन्नत पर? उत्क्रम अभिन्नत पर, और संधि J2 कौन से अभिन्नत पर? अग्र। और परिपथ में J2 संधि द्वारा इलेक्ट्रॉन M से N की ओर
धारा n से n की ओर। यह क्रम चलता रहेगा और लगातार एक ही दिशा में धारा हमें क्या होती रहेगी, प्राप्त होती रहेगी। इस परिपथ को पूर्ण तरंग दिष्ट धारा परिपथ कहते हैं। यानी जब हमें धारा कहीं पर हमें लगातार प्राप्त करनी होगी, जब धारा कहीं पर लगातार, तो हम पूर्ण तरंग दिष्टकारी रूप, जैसे ट्रांजिस्टर बजाना है, लगातार धारा चाहिए, रुक रुक के धारा नहीं चाहिए। टेलीफोन की घंटी बजानी तो रुक रुक के धारा चाहिए। घड़ी की सुई चलानी तो रुक रुक के धारा चाहिए। तो जहां पर धारा रुक रुक कर चाहिए वहां हम लगाएंगे अर्ध तरंग दिष्टकारी। लेकिन जहां धारा लगातार चाहिए, ट्रांजिस्टर, अगर हम ट्रांजिस्टर में अर्ध तरंग दिष्टकारी लगा दें तो गाना कैसा होगा, थोड़ा सा बजेगा रुक जाएगा, फिर थोड़ा सा बजेगा फिर रुक जाएगा। तो हम ऐसे तो नहीं सुनते गाने, तो लगातार सुनना है तो जहां धारा में लगातार चाहिए वहां पूर्ण तरंग दिष्टकारी लगाएंगे। जहां में धारा रुक रुक कर चाहिए वहां हम अर्ध तरंग। टीवी में पूर्ण तरंग दिष्टकारी लगेगा क्योंकि लगातार स्क्रीन चल रही है। जब लगातार चल रही है तो इसी धारा का हम क्या करेंगे, इस परिपथ का प्रयोग। तो एक बार हम फिर से इसे रिपीट कर रहे हैं। पीएन संधि डायोड पूर्ण तरंग दिष्टकारी की भांति प्रयोग करने के लिए निम्न वैद्युत परिपथ तैयार करते हैं। इसमें दो पीएन संधि डायोड J1 व J2 का प्रयोग किया जाता है। इन दोनों पीएन संधि डायोडों के पी क्षेत्रों को ट्रांसफार्मर की द्वितीय कुंडली L2 के A व B सिरे से जोड़ देते हैं, जबकि इनके N क्षेत्रों को आपस में जोड़कर एक लोड प्रतिरोध Mn से जोड़कर L2 के मध्य बिंदु S से जोड़ देते हैं। ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली को प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से जोड़ दिया जाता है। जब प्रत्यावर्ती धारा स्रोत का आधा धनात्मक चक्र L1 को दिया जाता है तो विद्युत प्रेरण के कारण L2 का A सिरा धनात्मक और B सिरा ऋणात्मक हो जाता है। A के धनात्मक होने से संधि J1 अग्र अभिनत पर और संधि J2 उत्क्रम अभिनत पर आ जाती, जिससे परिपथ में संधि J1 द्वारा इलेक्ट्रॉन M से N की ओर और धारा N से M की ओर बहने लगती है। जब आधा ऋणात्मक चक्र देते हैं तो विद्युत प्रेरण द्वारा L2 का A सिरा ऋणात्मक, B सिरा धनात्मक हो जाता है। A के माइनस होने से संधि J1 उत्क्रम अभिनत पर और B के धनात्मक होने से संधि J2 अग्र अभिनत पर आ जाती। इस समय परिपथ में दूसरी संधि द्वारा इलेक्ट्रॉन M से M की ओर और धारा N से M की ओर बहने लगती है। यह क्रम चलता रहता है और लगातार एक ही दिशा में धारा में क्या हो जाती है, प्राप्त। इसे बोलते हैं हम कौन सा, पूर्ण तरंग दिष्टकारी। ये थी अपनी पूरे दोनों टॉपिक जिसमें हमने डीसी करंट बनाना सीखा, अर्ध तरंग दिष्टकारी और पूर्ण तरंग दिष्टकारी।